चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस इंडिया में आए हमें पता है, और भारत की खोज किसने करी? तो कहा जाता है कि कोलंबस ने करी। क्या बताइए ना, कोलंबस ने करी या नहीं करी? बिल्कुल नहीं करी। कोलंबस तो निकले थे भारत की खोज में, वो पहुंच गए थे अमेरिका। और कहा जाता है भारत की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? वास्को ड गामा, जो एक पोर्टुगीज थे। अब सवाल ये, खोज मतलब क्या होता है? खोज तो उसकी होती है ना जो पहले पता नहीं होता। देखिए, नया सी रूट ढूंढा था इन्होंने इंडिया का, वास्को ड गामा जो पोर्टुगीज थे। इससे पहले सी रूट वो मिला नहीं था इनको इंडिया आने का। होता यह था कि जो पहले जब यूरोपियंस इंडिया आए थे, तो कब आए थे? अलेक्जेंडर के टाइम में ही आ गए थे, जब ग्रीक शासन हुआ करता था। तो वो इंडिया आए कैसे थे? उनका रूट क्या था? अब देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये बात करता है अलेक्जेंडर के रूट की कि अब ये देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ बात हो रही है अलेक्जेंडर के एम्पायर की। तो जब ग्रीक थे, बहुत पहले ही आ गए थे, जब नंद वंश था उसी टाइम में ग्रीक वगैरह इंडिया एंटर कर गए थे। तो ग्रीक्स इंडिया आए, ठीक है, ग्रीक्स इंडिया पहुंच गए, और वहाँ से यूरोप के साथ संबंध स्टार्ट हो गया इंडिया का, ट्रेड वगैरह। क्योंकि मेसोपोटामिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन इलाकों के साथ तो हड़प्पन टाइम में भी हम देखते हैं ट्रेड होता था। तो इंडिया तो इनको पता ही था ना, इंडिया आना तो यूरोपियंस को, क्योंकि व्यापार करना था। इंडियन स्पाइसेस वहाँ पहुँचती थी वाया लैंड रूट। तो इंडिया के साथ जो सिल्क रूट होता है वो पहले स्थापित था, और ये रूट हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो 1453 का पीरियड है, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल में तुर्किश शासन आ गया। कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब आज जिसे हम इस्तांबुल कहते हैं। तो ये जो रूट है ना रेड सी का, आज के मैप में अगर हम देखें, मैं आपको दिखाता हूँ आज के मैप में क्या सिनेरियो है। अगर हम आज से देखें तो सिनेरियो क्या होता है? देखिए, यूरोपियंस को क्या करना था? व्यापार इंडिया के साथ। अब इस मैप में हमने देखा कि भाई अलेक्जेंडर का शासन यहाँ तक था, वो हार के वापस गए। धीरे धीरे यहाँ पर इस्लाम की शुरुआत हुई, इस्लाम फैल गया, और टर्की की एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो गई। उन्होंने लैंड एरिया पे पूरा कब्जा कर लिया। अब ये इलाका जो था पूरा टर्किश एम्पायर के अंदर आ गया था, ओटोमन एम्पायर के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने फिर इस्तांबुल भी बनाया। और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, रोमन एम्पायर का बड़ा एक सिंबल माना जाता था, ग्रीक एम्पायर जो हुआ करती थी उसका, तो वहाँ पे स्थापित हो गए टर्क्स। टर्किश एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो गई। और जो ये रूट था, अभी क्या है ना, व्यापार होना होता है तो यहाँ से शिप्स जाती हैं, ऐसे ये स्वेज कनाल होते हुए निकल जाती है। लेकिन पहले स्वेज कनाल तो था नहीं, स्वेज कनाल तो बाद में बनाया गया। तो ये जो रेड सी का इलाका है, यहाँ जो रेड सी है, इस पर पूरा कंट्रोल हो गया था किनका? अरब्स का और टर्किश जो नेवीज होती थी उनका कंट्रोल होता था। लैंड रूट टर्किश के पास है, रेड सी वाला इलाका जो है वो अरब्स के पास है, इस्लामिक रूलर्स का कंट्रोल हो गया। तो जो व्यापार सीधा सीधा यूरोप का इस रूट के थ्रू इंडिया के साथ होता था, वो खत्म हो गया। सी रूट भी गया, और लैंड रूट तो भाई बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर आपके टर्की का, यहाँ पे बहुत बड़ा साम्राज्य टर्किश ऑटोमन एम्पायर हुआ करती थी इस टाइम में इस रीजन में। तो जो यूरोपियन आना चाहते थे इंडिया सीधा रूट से, वो आ नहीं सकते थे, उनका रूट हो गया डिसरप्ट। तो उन्हें चाहिए थे अलग रूट जिसके थ्रू वो इंडिया आ सके। अलग रूट कहाँ से मिलेंगे भाई? किधर से फिर इंडिया आएंगे? तो उनको जो सी रूट चाहिए था वो निकाला था पहले ढूंढ के हमारे, किसने? वास्को ड गामा साहब ने, कि केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके आप यहाँ से इंडिया आ सकते हैं। मतलब ये रूट पकड़ो आप पीछे से, ठीक है। यूके मान लीजिए ब्रिटिश जो आए तो पहले ये रूट पकड़ के आते थे, बाद में यहाँ इन्होंने स्वेज कनाल खोद दी थी तो ये रास्ता यहाँ से बन गया था। पहले ये रूट हुआ करता था। यहाँ है केप ऑफ गुड होप। तो जो हमारे ये कोलंबस साहब चले थे, वो कंफ्यूज होके इधर यूएस की तरफ आ गए थे, तो उनको लगा वो पहुंच गए हैं इंडिया। लेकिन वास्को ड गामा आपके इंडिया इस साइड एंटर कर गए थे घूम के। तो ये बेसिक कहानी थी, इसलिए हो रहा था। अब ये सब हुआ था कब? 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो था इलाका यहाँ पे, वो किसके हाथ में आ गया था? जिसे हम इस्तांबुल कहते हैं, वो हाथ में आ गया था टर्किश के। अब टर्क्स ने कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद यूरोप का कनेक्शन ग्रीस वगैरह का पूरा टूट गया इधर से। उसके बाद तलाश शुरू हुई कि भाई किस तरह से हम और ज़्यादा व्यापार इंडिया के साथ करें, और तब जाके शुरू हुआ खेल इंडिया में एंट्री करने का, इंडिया में घुसने का। जहां पे पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे। पोर्टुगीज का एक था ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। इसमें उन्होंने सोचा था कि भाई दुनिया को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, और आधा हमारा आधा स्पेन का। तो ये शुरुआत हुई थी, और जो पोर्टुगीज शासक थे वो चाहते थे कि उनका अंपायर बहुत फैले। और हुआ ये था कि जो उस टाइम में स्पेन था वो बड़ी पावर थी, पोर्टुगल के साथ बड़ा झगड़ा होता रहता था पोर्टुगल का, अराउंड 1400 के आसपास। तो उन्होंने दुनिया का मैप लिया और ऐसे करके इसको ऐसे करके उसे काट डाला बीचों बीच, कि भाई ये जितना इलाका है ना इधर वाला, ये पोर्टुगल का हो जाएगा, मतलब इंडिया हो गया पोर्टुगल का, इधर अफ्रीका पोर्टुगल का, ये रीजन जो है वो स्पेन का हो जाएगा, इस पर वो कब्जा करेगा। ये कहानी बनी थी इनके बीच में। तो ये
सिनेरियो था और इसके हिसाब से चाहते थे कि भाई जितना रीजन है हम कैप्चर करें, स्पेन से तो अब झगड़ा हमारा होगा नहीं। तो इन्होंने अपनी नेवल फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाया और इन्होंने शुरू की सर्च इंडिया की तरफ। तो इसलिए इंडिया आए थे क्योंकि जो स्पाइसेस और जो भी इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट जाता था यूरोप में, वो बहुत महंगा होता था। क्योंकि इनको, अब देखिए, इंडिया का पहले इनको सीधा रूट मालूम था, सीधा व्यापार करते थे, चीज़ें सस्ती पड़ती थी, इन्हें इंडिया के सामान की आदत थी। बाद में अरब अम्पायर बन गई, टर्किश अम्पायर बन गई, तो वो उनके ट्रेडर्स जो हैं बहुत, मतलब 3 रूट से होके आएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो इनको बहुत नुकसान होता था। तो चाहते थे सीधा व्यापार हो जाए इंडिया के साथ, तो इसलिए रूट की तलाश हुई। तो अब मैं वापस आता हूँ हमारे टॉपिक के ऊपर, जो था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो आपको पहला सवाल खुद से पूछना है कि यूरोपियंस क्यों इंडिया आए थे, कि उनको रूट जो थे ट्रेड के वो बंद हो गए थे, इसलिए उन्होंने कोशिश करनी स्टार्ट करी। क्योंकि जो लैंड रूट था वो गया, सी रूट गया, किसके किसके हाथ गया, बात की मैंने। कौन थे, तो हमें पता है, पोर्टुगीज आए, इंग्लिश आए, डच आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए। पोर्टुगीज पहले इंडिया आए थे और लास्ट इंडिया से गए थे। ऑपरेशन विजय हुआ था जब 1962 में, 1961 में, तब वो इंडिया से गए थे। गोवा से उनको हटाया गया था, वो हम डिस्कस करेंगे। और कब आए ये आपको पता ही है, 1498 में पोर्टुगीज आए, 1664 में फ्रेंच आए। ये मेजर कंट्रीज़ का ये आपका कहानी हो गई। इसी टाइम क्यों आए, क्योंकि तब आपको पता ही है कि अराउंड दैट पीरियड आपका कॉन्स्टेंटिनोपल भी कब्जा हो गया था टर्किश का, तो कोई रूट बचा नहीं था व्यापार का यूरोपियंस के पास, तो फोकस ज़रूरी था। और इंडियन गुड्स की बहुत डिमांड थी, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो, मसाले हों, और इंडिया के जो ज्वेलरीज हैं वो काफ़ी फेमस थी, बहुत सारे वेल्थ थे इंडिया में उस टाइम में, तो इसलिए ढूंढा गया। तो ये वाई, हु, व्हेन एंड हाउ का आंसर आपको पहले पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए, वाई क्यों हुआ ये, उसके बाद कौन थे मेन प्लेयर्स, कब हुआ और कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें, ये 4 पॉइंट है, ये आप समझ जाएंगे इस टॉपिक के ख़त्म होते होते तक। ठीक है, तो ये आपने समझा कि भाई कैसे यूरोपियंस की एंट्री हुई, क्या पहले रूट हुआ करता था,